Is it insane to spend more than 1 lakh rupees on personal cloud? Maybe. इस वीडियो में I will talk about how I broke free from Google Cloud and Dropbox subscription. Hey guys, welcome to Chasing My Boss। और इस वीडियो में मैं सेटअप करने वाला हूँ अपना ओन क्लाउड। मैंने खरीदा है एक NAS which is network attached storage और वो है Ugreen DXP 2800 एंड उसको मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एंड उसको फुल तरीके से सेटअप करने वाला हूँ ताकि मैं अपने सारे ट्रैवल कंटेंट उस पर डाल दूँ एंड फिर I can access it from anywhere in the world. So stay tuned, let's get started. ओके सो बॉक्स खोलते ही मुझे मिल जाता है एक स्टर्डी सा नास एंड इसका सॉलिड मेटल कंस्ट्रक्शन है एंड इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट विच इज़ काइंड ऑफ परफेक्ट फॉर माई काइंड ऑफ सेटअप विच इज़ लाइक स्मॉल ऑफिस और एट होम। और NAS के साथ मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्विक स्टार्ट गाइड है, एक लैन केबल दे रखी है और पावर कॉर्ड है एंड कुछ माउंटिंग स्क्रूज हैं फॉर योर ड्राइव्स एंड एक स्मॉल स्क्रू ड्राइवर है एंड द की है टू लॉक द NAS बे। To break it down in a simple sense कि ये NAS क्या है and do you really need it? Well, if you have a lot of storage और आप सोच रहे हो कि कितनी सारी ऐसी हार्ड ड्राइव्स यूज़ करते रहोगे to save your content, then NAS can be like a one-time investment for you। और अगर आप मतलब iPhone या फिर फ़ोटोज़ और या वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बनाते हो अपने फ़ोन में और सो आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है जो कि है क्लाउड सब्सक्रिप्शन फॉर गूगल और एप्पल, देन आप तब भी ये चीज़ सोच सकते हो बिकॉज इन सारी केसेस में आप सारी चीज़ें होस्ट कर सकते हो अपने आप बैकअप डायरेक्टली अपने NAS पे कर सकते हो, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं पे करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स टेक अ क्लोजर लुक टू Ugreen DXP 2800। सो दिस वन हैज़ वेरी स्लीक मेटल चैसी एंड पीछे फ़ैन लगा हुआ है एंड काफ़ी साइलेंट है नॉर्मली ऑपरेट करते समय। ओनली साउंड विच यू विल हियर जब ये चलेगा वो फ़ैन का नहीं होगा, वो एक्चुअली हार्ड डिस्क का ही होगा। जब आप नॉर्मल SATA हार्ड डिस्क लगाते हो और उसमें रीड एंड राइट ऑपरेशन करते हो उसका साउंड ज़्यादा आता है ना कि जो पीछे फ़ैन है उसका। सो हमारे पास पीछे ईथरनेट पोर्ट है फॉर फास्ट ट्रांसमिशन, कुछ USB 3 पोर्ट हैं फॉर क्विक आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क उस पर कनेक्ट करने के लिए एंड पावर कॉर्ड। आगे की ओर मेरे पास 2 बे है और जिसमें मैं 2.5 या 3.5 SATA हार्ड ड्राइव लगा सकता हूँ एंड 2 M2 SSD स्लॉट है जिसमें मैं SSDs लगा सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ, या फिर मैं SSDs एज एन कैश भी लगा सकता हूँ टू क्विकली रीड माई SATA हार्ड ड्राइव। सो इंस्टॉल करने में हार्ड डिस्क काफ़ी ईजी था, तो मैंने अपनी हार्ड डिस्क Seagate की हार्ड डिस्क ली एंड 3.5 वाली हार्ड डिस्क है SATA हार्ड डिस्क 16 TB की मैंने 2 ले रखी है which costed me around this much, you can see it on the screen। ओके, इंस्टॉलेशन बहुत काफ़ी ईजी, मैंने बे निकाला, हार्ड डिस्क लगा दी। अगर आप ये मोटी वाली हार्ड डिस्क लेते हो तो क्विकली सेटअप हो जाती है, तो ये लगाई मैंने, अंदर डाला एंड बूट कर दिया। जब आप पावर ऑन करोगे तो काफ़ी एक बीप सी आवाज़ आएगी एंड जो आगे LEDs हैं वो जल जाएंगी एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो चलने लगेगा सब कुछ। आप जाओ findugnas.com पे एंड सेटअप कर दो इसको, या फिर Ugreen NAS ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ से सेटअप करो, अपना यूज़र नेम बनाओ। सबसे पहले आप अपने NAS को एक नेम दो, मैंने दे रखा था स्ट्रॉ हैट एंड आप यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करो एंड दिस इज़ लाइक अ फर्स्ट सेटअप विच यू हैव टू डू। मैंने RAID 1 कन्फिग्रेशन सेटअप कर रखा है। RAID 1 कन्फिग्रेशन इज़ जस्ट लाइक कि मेरे पास 2 16 TB हार्ड ड्राइव है एंड वो जो भी कंटेंट मैं इस हार्ड ड्राइव पे डालूंगा वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी दूसरी वाली हार्ड ड्राइव पे। तो अगर इन केस कोई भी हार्ड ड्राइव मेरी ख़राब हो जाती है तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरा डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैं डबल डेटा बना रहा हूँ सबका। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये बेस्ट सेटअप है बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन डेटा। मैंने पिक ही क्यों किया NAS, व्हाट वाज द नीड? मैं एक्चुअली इस हार्ड ड्राइव मॉडल से दूर जाना चाहता था एंड मुझे हमेशा एक एंजाइटी रहती है जब मैं ट्रैवल करता हूँ कि मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ एंड मान लो मेरे साथ मेरा बैग चोरी हो गया या फिर कुछ हो गया तो मेरा सारा कंटेंट गायब हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। एंड नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं एक हार्ड ड्राइव भी अपने साथ लेके जाता हूँ एंड जो भी कंटेंट है, जब मेरा पूरा कैमरा भर जाता है तो मैं उसमें से रात में होटल में जाके वो कंटेंट वहाँ से निकाल के अपने हार्ड ड्राइव में डालता हूँ। अभी के केस में मेरा न्यू सेटअप में ये रहेगा कि वो सारी चीज़ें मैं रात में वाईफाई मिलता ही है, मैं सारा कंटेंट अपलोड कर दूँ अपने NAS पे, विच इज़ लाइक ईजिली कॉपी हो गया मेरा सारा कंटेंट। सो आई एम नॉट ट्रैवलिंग विथ
जस्ट एन SSD, अगर की SSD चोरी होगी तो फिर क्या हो जाएगा। और दूसरी चीज़, मुझे ऑटो बैकअप इनेबल करना था। इट वॉज सच अ पेन फॉर मी कि जो फ़ोटोज़ हैं वो बार बार मुझे आईफोन से निकाल के कंप्यूटर पर डालनी है, एंड इट वॉज सच अ पेन। तो मुझे वो ऑटो बैकअप सिनारियो चाहिए था। वो करने के लिए मैंने, तो वो एक बेनिफिट है मेरा, क्योंकि मेरी सारी फ़ोटोज़ डायरेक्टली उसमें ऑटो बैकअप हो जाती हैं। एंड क्यूट थिंग कि इसमें इंटेलिजेंस है, AI इंटेलिजेंस है, तो ये फ़ोटो को टैग वैग भी कर लेता है जैसे आईफोन करता है। तो NAS में मैं क्विकली सर्च भी कर सकता हूँ अपनी सारी फ़ोटोज़। नेक्स्ट कम्स माई डॉकर। डॉकर इज़ लाइक, अगर आप थोड़े गीक हो, अगर मतलब आपको कुछ एप्लीकेशन रन करना है तो वो डॉकर पे रन कर सकते हो। जैसे मैं डॉकर पे इस समय कुछ नोट टेकिंग एप्लीकेशन, इनवॉइस एप्लीकेशन एंड एडिटिंग ऑटोमेशन के सारी चीज़ें होस्ट कर रखा हूँ। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो यू कैन जस्ट लेट मी नो एंड आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट। बट येस, यू कैन रन योर डॉकर, यू कैन रन योर VMware सॉफ्टवेयर। VM होस्टिंग भी है इसमें, तो VMware भी रन कर सकते हो। जैसे कि आप, मैंने होम असिस्टेंट रन कर रखा है एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन होम असिस्टेंट, so maybe in future I can make a separate video about it. So कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा which I would recommend कि अगर आप NAS सेटअप कर रहे हो अपना और आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे पावर कट होता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि UPS कनेक्ट करो आप उससे, बिकॉज NAS इज़, आई मीन बेसिकली एक स्मॉल CPU ही है जो SSD से कनेक्ट होता है। तो अगर आपकी पावर कट इतनी सारी होगी तो आपकी हार्ड ड्राइव रिस्क पे है, तो you just have to make sure. So that was my full unboxing and setup of my new Ugreen NAS DXP 2800. तो इस तरीके से मैंने अपना पर्सनल क्लाउड सेटअप किया है फॉर हैंडलिंग माई कंटेंट। एंड इवन ये वीडियो जो है वो मेरी NAS पे जाने वाली है, एंड उसके बाद मैं वहाँ से पिकअप करके एडिट करूँगा। सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग एन own cloud, then NAS could be a solution for you. And if you like this particular video, do let me know in comment box below. If you already have a NAS, वो भी मुझे बताओ कि आपके पास कौन सा वाला है। Till then, keep watching Chasing My Bots, and I will see you in the next one. Bye.